want justice. We want justice. We want justice. फांसी दो, फांसी दो। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्राइम टाइम के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन इकराम, मुल्क में आए दिन ख़वातीन के ख़िलाफ़ मज़ालिम के वाक़यात पेश आते जा रहे हैं और जितना क़वानीन लाते जा रहे हैं उतना ही ये जराइम में इजाफ़ा ही होता जा रहा है। क़वानीन या तो लूप होल से भरे हैं या फिर क़वानीन का इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं किया जा रहा है या फिर मुजरिम इतने बेखौफ हो गए हैं कि चाहे कुछ भी कानून ला लो हम तो ये करेंगे। कहीं ना कहीं चूक हो रही है जिसकी वजह से एक के बाद दीगरे वाक़यात पेश आते जा रहे हैं। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, 9 साला नाबालिगा के इस्मत रेज़ी हुई थी, दिल्ली में मर्डर भी हुआ था। और फिर अब ताज़ा तरीन वाक़या है कि एक पुलिस वाली के साथ बहुत ही जुल्म बर्बरियत का वाक़या पेश आया। ऐसी नज़ीर बहुत कम ही मिलती है। इतने संगदिल और इतने दरिंदगी में कैसे इंसान आ सकता है, उसका जो है इन्होंने मुज़ाहरा किया है। और इस तरह पुरस्रार तौर पे हुआ कि अभी तक कोई इसका सुराग नहीं मिल पाया ठीक से और कार्रवाई ठीक से नहीं हो पाई। तमाम मुल्क के तमाम गोशों से इसके ख़िलाफ़ आवाज़ें उठ रही हैं। लिहाजा हैदराबाद में भी अमूमत सोसाइटी की जनरल सेक्रेटरी मोहतरमा खालिदा परवीन साहिबा ने भी इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है। इतवार की शब इन्होंने हैदराबाद के मुख्तलिफ़ मकामात पर कैंडल लाइट प्रोटेस्ट किया है सबिया के साथ इंसाफ के लिए। आइए हम खालिदा परवीन साहिबा से बात करते हैं और तफसीलात जानने की कोशिश करते हैं कि इस बारे में ये क्या जानते हैं और क्या कहना चाहते हैं। खालिदा परवीन साहिबा, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, ये जो वाक़या हुआ है सबिया का, इसके बारे में ज़रा थोड़ा वजाहत फरमाइए। किस नौइयत का वाक़या है? 22 इयर्स के सबिया सैफी जामिया मिलिया के स्टूडेंट रही। वहाँ से वो 3-4-6 महीने के आसपास में उसने जॉब पे ज्वाइन की है डिफेंस ऑफिसर के ऐसे से। और बिल्कुल ताज़ा जॉब है, कम उम्र की बच्ची है। और 27 के दिन जो पता चला हमको, जो न्यूज़ से और दीगर वीडियो से, सोशल मीडिया से भी और उनके पेरेंट्स के अकॉर्डिंगली मालूम हुआ कि 27 के दिन उस लड़की को लेकर के पूछताछ के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो किस तरह के इन्वेस्टिगेशन है, डिपार्टमेंटल है या कोई केस सिलसिले में ही है, वो तफसीलात मालूम नहीं है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के नाम से बच्ची को बुलाया गया, उस खातून को बुलाया गया और उनके साथ और भी लोग थे। पता चला कि 4 लोग थे, उसके अंदर एक लेडी और भी थी। ये लोग गए थे साथ में। 5 बजे के आसपास में एक लड़की के कॉल माँ के पास आती है, तो पता चल रहा है कि 5 बजे तक भी उनके साथ एक लेडी भी थी और सेम डिपार्टमेंट में काम करने वाली है। उसके बाद से उनके पास मोबाइल ऑफ है, ना कांटेक्ट हुआ पेरेंट्स का, कांटेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया। वहां से वो परेशान थे। तो लड़की जिंदा जो गई थी, लाश बनकर उनके हाथ में आई। जी। जो मीडिया के थ्रू उनके लड़की को जो नहलाते हैं, गुस्ल देते हैं आमतौर पर, तो गुस्ल देने वाले औरतें उनके अपने अजीज, अपने रिश्तेदार जो सामने थे, लड़की का जिस्म का जो मामला देखकर वो एकदम चकरा गए। बयान के बाहर है, बता रहे थे।
जिसमें पता चला कि 30-40 उससे जायद जो है ना जख्म मतलब चाकू का वार है और मुख्तलिफ पार्ट्स में उसको काटा गया, जिसमें उसका ब्रेस्ट काटे गए, उसके प्राइवेट पार्ट्स काटे गए और इस दरिंदगी से इस तरह इतना इनह्यूमैनिक तरीके से उसका मर्डर किया गया। तो ये क्या वजह है ये समझ नहीं आ रही है, लेकिन कल एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमने देखा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप का कोई जिक्र नहीं है। ये जबकि इनिशियल स्टेज में तो बात आई थी कि समझ में आया था कि यहाँ रेप और मर्डर है, लेकिन पोस्टमार्टम के हिसाब से रेप का कोई अभी समझ नहीं आया और दोबारा इन्वेस्टिगेशन करेंगे या कैसा होगा वो बात की बात है। लेकिन मर्डर इतना ब्रूटली हुआ और ये भी पता चला कि ये लड़का जो पुलिस का वर्जन के हिसाब से उनके हस्बैंड है, लेकिन माँ के हिसाब से कहते हैं कि बेटी की शादी नहीं हुई। बहरहाल एक लड़का सरेंडर हो गया है दिल्ली के किसी और इलाके के पुलिस स्टेशन में, ये क्राइम को वो एक्सेप्ट कर लिया, मैंने ही सब कुछ किया। तो यहाँ एक लिहाज से हमको लग रहा है कि पुलिस का वर्जन जो है कि लड़की के साथ इस तरह का मामला हो गया, मर्डर हो गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप का जिक्र नहीं है लेकिन अटेम्प्ट मतलब बुरा तरीके से मर्डर है। उसके अंदर एक जुमला है कि बता उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शॉक एंड ब्लीडिंग। शॉक मतलब जब किस चीज का शॉक है कि वहां पर क्लियर करने की जरूरत है, कोई मेडिकल टर्म्स जाने की जरूरत है। तो वो शॉक किस वजह से, शॉक की वजह से कैसे, कॉज ऑफ डेथ में बता रहे, कॉज ऑफ डेथ में शॉक ऐसा भी बता रहे, तो कॉज शॉक क्या है। और नैरेटिव जो पुलिस हमारे सामने रखे हैं उसके मुताबिक पोस्टमार्टम है रिपोर्ट, लेकिन कि वो लड़की का जिस तरीके से मर्डर किया गया है उस पर अगर हम थोड़ा सोचे जाए और माँ बाप के वो खवातीन का स्टेटमेंट अगर मीडिया में सुनने के बाद एक आदमी इतना कुछ नहीं कर पाता, एक आदमी से होने वाली चीज नहीं है। इनके साथ कोई ना कोई मदद किए, एक करे दो करे कौन करे, वो पूरी बात आने की जरूरत है, इन्वेस्टिगेशन थरो करने की जरूरत है और जितने भी लोग थे वो सारे लोगों के नाम बाहर आने की जरूरत है। और एक तरफ से हमारे जहन में ये भी आता है कि कहीं वो लड़का स्केपगोट तो नहीं है, किसी बचाव के लिए इसको तो आगे नहीं कर दिए, ये शक आता है। तो अब गवर्नमेंट का काम है, पुलिस डिपार्टमेंट का काम है, इन्वेस्टिगेशन थरो करो और रिपोर्ट को सही तरीके से जो वाकया हुआ है वो बाहर आना चाहिए। अगर किसी वजह से पुलिस डिपार्टमेंट में इंक्वायरी नहीं हो पा रही और नहीं हो सकता ऐसा लगता है हमको, तो सीबीआई जांच के लिए इसको देने की जरूरत है। इन्वेस्टिगेशन सही होने के बाद ही एक केस का एग्जैक्टली उसके लास्ट तक पहुंचा सकते हैं, मुजरिम को सही तक पकड़ सकते हैं और पनिशमेंट दे सकते हैं। तो हमारा आज का मुतालिबा आपके माध्यम थ्रू हमारा मुतालिबा ये है, इन्वेस्टिगेशन को थरो करना चाहिए, स्पीड अप करना चाहिए हर एंगल से। एक मामूली से सिविलियन के अंदर ये सोच आ सकता है, कहीं एक लड़का अपने कोई मजबूरी की तरह किसी के प्रेशर में आके अपने आप को सरेंडर तो नहीं कर दिया, हमको शक आ रहा है तो पुलिस को आना चाहिए, अगर नहीं आए तो अब आना चाहिए। अगर किसी वजह से किसी लोगों को बचा रहे, किसको बचा रहे, कोई पॉलिटिशियन है, कोई डिपार्टमेंटल आदमी है, या कोई पैसा वाला है, कौन है वो, इसको बचाने के लिए इस तरह के एक नैरेटिव बिल्डअप कर रहे हैं, ऐसा हमको शक है। हम शक करने का पूरा राइट रखते हैं, हमारे शक को दूर करना पुलिस का काम जी। अब मैं ये जानना चाहूंगा, ये जो 4 मर्द और 1 खातून सबिया को लेकर गए थे, घर से लेकर गए थे? 4 मर्द ने, उसके अंदर 2 मर्द 2 औरतें जी, इनके साथ और एक लेडी भी थी। एक लेडी थी, 4 मर्द थे। एक लेडी तो थी, पता नहीं कितने मर्द थे वो तो अंदाजा नहीं है, लेकिन 4 थे लोग तो मुझे पता था। अच्छा, 4 लोग थे, उसमें 1 लेडी थी, यानी कि 3 मर्द 1 खातून। तो ये जो जब लेकर गए थे तो घर वाले नहीं देख पाए कि ये कौन लोग थे? नहीं, वो तो डिपार्टमेंट के लोग ही थे। हाँ, तो डिपार्टमेंट के भी है, तो
फला फला लोग आए थे और बेटी को लेकर गए, इतना तो पता वो होना चाहिए। नाम नाम वगैरह मैं बोलना मुनासिब नहीं समझ रही थी, लेकिन नाम वगैरह है यहाँ पर। अच्छा। अरे नाम है, सबको मालूम है कि नाम वगैरह बता रहे घर वाले, हाँ नाम है उनके पास। जो लड़की फोन करके बताई थी उसका भी नाम ले रहे, और लड़की हाँ ने बता रहे थे कि ये राबिया सेफ है। क्यों कह रही थी सेफ है? क्या हाँ, वो चीज थी अनसेफ समझने के लिए? ड्यूटी पे तो चले गए थे, ड्यूटी मतलब कोई में ना कोई देर बात तो से। होता है, लेकिन सेफ है ये हाँ बोलने की क्या वजह थी? जी जी, ये शक पैदा करती है बात। ये शक की सुई जो है वही लोगों पर जाती है जिन्होंने साबिया को पिक किया था। जी। तो अब सीधी सीधी बात है, पुलिस क्या इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर रही है? हाँ, मेरे जहाँ तक ख्याल है जो सरेंडर हो गए वहां पर हमारा जो पब्लिक का जो मूड होता है ना, कोई एक सरेंडर कर दिए, वो पुलिस स्टेशन बिठा दिए, तो उसमें प्रेशर उस केस के ऊपर थोड़ा सा ध्यान हटा देते तो फोकस आ थोड़ा जाता। ध्यान हटता चला गया था, लेकिन फिर दोबारा ये दम पकड़ गए हैं। अब तो हम्म पुलिस वालों को सब लोगों को पूछताछ करना चाहिए, बुलाना चाहिए, और लेना एक एक स्टेटमेंट लेना चाहिए, क्रॉस चेक करने की जरूरत है। हम्म बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि हमारे सिविल सोसाइटीज में से कुछ लोग, अब फैक्ट फाइंडिंग टीम जाना चाहिए वहां पर, जो जिम्मेदार ऑर्गेनाइजेशंस जो है, हम्म एडवोकेट्स एक टीम जाना चाहिए। अब गैर जानिब अंदाज से इंटरसेप्ट करके उनका पास से फैक्ट फाइंड करने की जरूरत है। हम्म, उसके लिए सीबीआई इंक्वायरी की जरूरत है। बिल्कुल। जी। और जिस तरह से क्या साबिया की पिछली जो है कोई कहानी, ऐसा कुछ बनता है कि फलां फलां के साथ मामला थे, वो मामला खराब हो गए जिसकी वजह से कोई दुश्मन बन गया, ऐसा कोई? देखिए राइट नाउ तो हम कुछ भी नहीं बोल सकते। सबिया को जब तक ये वाकया नहीं हुआ, सबिया कौन है कोई नहीं जानता था। हाँ। उसका प्राइवेट लाइफ के बारे में जानना इतना आसान नहीं है। अगर यहाँ आज एक टीम जाएगी वहां पर दिल्ली, हम्म ऐसा कुछ इंतजाम है, तो हम्म वहाँ टीम वो उनके पास जाके फैक्ट फाइंड करके आएगी, तो कुछ और अपडेट्स मिलेंगे, तो हम्म। शायद कुछ बातें हम बोलने के मौके पर रहेंगे। पहले तो नाम भी गलत बोल रहे थे लोग, राबिया बोल रहे थे। या वो तो शायद हो सकता है कि नाम ऐलान नहीं करना चाहिए, छुपाने की जरूरत है। अच्छा, चेंज करने तो का मगर फिर पब्लिक में आ गया नाम जब नाम इस। साबिया साबिया राबिया चल रहा, तो ये कंफ्यूजन में रहना ठीक ही है, कोई ऐसा बड़ी बात नहीं। नहीं, मसला वो कहीं नहीं है। साबिया है, कहीं राबिया है। हाँ हाँ, जो भी हो, एक मासूम सी बच्ची थी जिसका जो है बर्बरियत के जरिए जो है कत्ल कर दिया गया, और उसके बाद भी उसके बाद भी उसके साथ इतना जुल्म किया गया मरने के बाद भी, कि तारीख शाहिद है कि ऐसे कम ही वाक़यात होते हैं। बिल्कुल। लेकिन आप इस शो में जो शुरू में बताए थे वो बहुत काबिले तवज्जो बात है कि कानून बन गए हैं, तो क्या कानूनी लूपहोल्स है? हम्म जहां तक मैं समझती हूँ, कानून को हम पढ़ते हैं तो लूपहोल्स कानून में नहीं है। हम्म कानून में लूपहोल्स नहीं है। हम्म तकरीबन जो है वो अगर इम्प्लीमेंट उसी तरह हो जाए तो हम्म वो ये क्राइम ज्यादा नहीं होता, क्रिमिनल्स इतने नहीं बनते। हम्म और हमारे पास जो है एक और भी बात आपने पूछा था कि ये इम्प्लीमेंटेशन की बात, लूपहोल इम्प्लीमेंटेशन में झोल है, और क्रिमिनल्स बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि इनके अंदर ये खौफ चले गए। हाँ, हम्म देखा जाएगा। हम्म क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है, 4 दिन अंदर रहते, बेल लेके बाहर आ हम्म जाएंगे। एक निडरपन आ गया है। तो हम्म किसी तरह के कितना हीनियस क्राइम भी है, कर गुजर के, तो वो वापस आ रहे बाहर, उनको बेल मिल रहा है। और हम्म बेल देते वक्त बोले कि इससे ज्यादा रख नहीं सकते, कानून ऐसा है। ठीक है, अगर बेल इतना जल्दी आप दे सकते हैं और वो बाहर निकल के अपने काम में लग सकता है, तो मेरा मशवरा, मेरा मेरे जहन में बात आती है कि इस तरह के जब केसेस आते हैं, रेयर आते हैं, जैसा दिल्ली हम्म निर्भया के बाद इस तरह इतना हीनियस क्राइम तो यही रहा। तो इस हम्म ऐसी सूरत में ऐसा स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट डिजाइन करते वक्त जुडिशरी को टाइम बाउंड में रखना जरूरी है। 1 महीने के हम्म अंदर इसके अंदर जजमेंट होना चाहिए, 2 महीने हम्म के अंदर होना चाहिए। जो भी प्रोसीडिंग्स है उसके अंदर ही करना चाहिए। उस हम्म फास्ट ट्रैक बोलने के बाद भी 2-2 साल फास्ट ट्रैक नहीं हो सकता। हम्म महीना 2 महीने के अंदर अगर अच्छा फैसला अगर आ गया है, तो उसको देखकर पनिशमेंट सिर्फ एक फर्द को नहीं होना चाहिए। हम्म। पनिशमेंट सिर्फ फर्द ठीक। को नहीं, फर्द को देखकर समाज के लोग उस क्राइम करने से दूर रहना चाहिए। इस तरह की हम्म, पनिशमेंट अगर हो और जल्दी हो, तो फिर लोग क्राइम के करीब नहीं जाएंगे। लोग इबरत हासिल करें उससे। जी। ठीक 1 महीना पहले हमारी गुफ्तगू हुई थी। उस टाइम जो है वो 9 साला लड़की की इस्मत दरी और मर्डर का मामला था। आपने जब भी कहा था
कि जस्टिस टाइम बाउंड होना चाहिए, फास्ट ट्रैक मींस फास्ट ट्रैक, वो मामले में कुछ पेशरफ्त हुई? कुछ भी नहीं हुई। देखिए ना, सबको मालूम है, पुलिस को मालूम है, सीबीआई को मालूम है, पूरे पॉलिटिशियंस को मालूम है, जब भी ये वाकया होता है महीना 1.5 महीने तक इस तरह के जुलूस निकालते, प्रोटेस्ट करते, आवाज़ें लगाते, उसके बाद पब्लिक अपने-अपने काम में बिज़ी हो जाते। तो ये ऐसा कभी-कभी लगता ये लोग छूट इसलिए दे रहे हैं कि हर महीना कोई मसला हो, महीने में महीना भर इनको बिज़ी रह के पब्लिक को, और गवर्नमेंट कोई और काम करते बिज़ी रहे, ऐसा भी ठीक है, लगता है। ठीक है, ये करने वाले ऐसा कर रहे होंगे अटेंशन डाइवर्शन के लिए, मगर ख़वातीन कहाँ है? ख़वातीन की तंज़ीमें कहाँ हैं? जिस तरह से निर्भया के मामले में पूरा मुल्क एक कर दिए थे, उसके बाद वाक़यात के ऊपर वाक़यात होते जा रहे हैं, तो क्या ये लड़कियाँ लड़कियाँ नहीं हैं? देखिए, यहाँ पर मेरा जहाँ तक ज़हन जाता है, ठीक है, ये भी एक आपकी जो बात, ये भी एक सवाल है, लेकिन प पहले फुर्सत में जो क्रिमिनल है अपने आप को सरेंडर कर दिया। हुँ, तो ऐसा लगता है चलो क्रिमिनल जो क्राइम किया वो तो पकड़ा गया ना, अभी क्या करना है? अभी आवाज़ लगा क्या करेगी? वो तो अब तो कोर्ट देख लेगी, कोर्ट हुँ, में चलेगा, वो केस चलेगा और उसको पनिशमेंट मिलेगी। इस तरह हाँ, के एक इत्मीनान जैसी चीज़ हो जाती है। निर्भया के केस में ऐसा कल्प्रिट जल्दी-जल्दी नहीं मिले थे। तो अब पूरा हाँ, ये ताज़ा था और कल्प्रिट मिले तक वो चलता रहा। तो हाँ, ये बात भी इसके अंदर शामिल है। हुँ, लेकिन ये बार-बार रिपीट हो रहा है, तो कोई एक ठोस काम ख़वातीन की तंज़ीम को उठाना चाहिए, कोई काम तरफ डिज़ाइन करना चाहिए, लेकिन करें तो क्या करें? वही जुडिशरी सिस्टम के अंदर जब तक टाइम बाउंड पे जो ना कोई काम कार्रवाई नहीं होती, हुँ। जजमेंट नहीं होता, ये लो क्रिमिनल्स को इतना बड़ा हिम्मत आ जाती है, कोई बात नहीं 4 दिन जाके बैठेंगे, फिर बाद में हम बाहर बेल लेके आ जाएँगे। वो कोर्ट प्रोसीडिंग चलते रहती है, कभी तो माफ़ भी करा लेंगे, इस तरह की बात आ गई। ये लड़ने का मामला अलग है, जिसको मुजरिम करार दिया गया वो भी अभी तक ज़िंदा है, हाँ जी, मुजरिम करार दिया वो भी ज़िंदा है। वो भी लेकिन ज़िंदा। देखिए यहाँ पर जी, जी, यहाँ जी, समझे। कानून में कि उम्र कैद हो सकता है। हुँ, अपने इंडिया के आईपीसी के हिसाब से हुँ, उम्र कैद हो सकता है। हुँ, ये वो उम्र कैद भी जो है ना आपको मालूम है, कुछ वक़्त के बाद वो भी माफ़ हो जाता है, आहिस्ता-आहिस्ता कम होकर। तो इसका मतलब ये है इसके पीछे एमनेस्टी। कि अगर जेल में डालेंगे, इतना उनको सज़ा सुनाएँगे, हो सकता है कि उनके कैरेक्टर में और उनके वो बदलाव आ जाएगा उनके रवैये में। हो सकता है कि अच्छा इंसान बन जाता हो, छोड़ने का ये एक अच्छे मकसद के तहत है। लेकिन यहाँ हमारे बदकिस्मती से हर एक अच्छा मकसद का भी फ़ायदा उठाते हैं। यहाँ अगर सब पॉलिटिशियंस अगर फेयर होते, क्रिमिनल को बचाने का काम नहीं करना तो दूर की बात, क्रिमिनल्स बनाने में भी ये लोगों का हाथ है। जब हुँ, ये लोग इससे हाथ उठा के एक अच्छे माशरा तामीर करने में ये लोग हाथ बढ़ाते, तब भी इतना क्राइम नहीं होता। एक हुँ। पार्टी उनको खड़ा करती है मुजरिम का ठहरा साबित करने में, दूसरा पार्टी उनको वापस लाने में चिल्लाते चीखते हैं। आगे कैसा जाके होगा? सामने आएँगे। जी, हुँ। रंगा बिल्ला का केस आपको याद है? जी कौन-सा? रंगा बिल्ला। नहीं उतना याद नहीं। जी, रंगा बिल्ला को इसी तरह से जो है 2 भाई-बहन का मर्डर करने के पादाश में जो है उन्हें फांसी की सज़ा दी गई थी। जी। तो ये ना होने की वजह शायद केसेस इस तरह से बढ़ रहे हैं। आप क्या समझते हैं? आप जो कह रहे हैं वो भी ठीक है, हो सकता है वो अपने आप को सुधार लें, फिर बाहर आके अच्छे मैं सिटीज़न बन। ये कह रही हूँ इंडिया के अंदर जो डिज़ाइन करे पनिशमेंट इसके पीछे पेश नज़र ये है, हाँ, एक ठीक है, अच्छा मकसद है, मगर लेकिन हो मकसद नहीं को रहा है ना। हमेशा अच्छे मकसद को हुँ, उसको सही इस्तेमाल नहीं करके मिसयूज़ करना इसी को बोलते हैं। जी। मिसयूज़ करते हैं, वहाँ पर आके ये सारे मामला गड़बड़ हो जाते हैं। हुँ, हुँ। मैं तो तो यही कहती हूँ कि अगर से स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट तुरंत अगर हो जाता है, जल्दी अगर हो जाते हैं, तो वो काम करने के लिए 10 बार सोचते कोई। हुँ, ऐसा नहीं रहने की वजह से बार-बार रिपीटेडली कभी इधर, कभी उधर, कभी उधर, हर जगह पे लड़कियाँ इसके शिकार हो रही हैं। गैंग रेप, मर्डर, गैंग रेप, मर्डर। इस तरह सुन-सुनकर अब तो पागल हो जा रहे हैं हम लोग। करें तो क्या करें? इस तरह पब्लिक को इस लेवल पे लाना, ये इस देश का, इस गवर्नमेंट का समझिए कि फेल्यूर गवर्नमेंट है ये, कि लड़कियों को, ख़वातीन को इस तरह के सोच में लेके आना, पागल कर देने वाली जो काम हो रहे हैं हमारे सामने, ये सही नहीं है, गवर्नमेंट का फेल्यूर है, ये मानते हैं।
जी, गवर्नमेंट फेल हो रही है, पॉलिटिशियंस फेल हो रहे हैं, इंक्वायरी सिस्टम फेल हो रहा है, जुडिशरी फेल हो रही है। ऐसे में किसका रोल बनता है कि वो आगे आएँ और इस चीज़ को मुमकिन बनाएँ, इसकी चीज़ को यकीनी बनाएँ कि जो विक्टिम्स हैं उनके साथ इंसाफ हो। देखिए, हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। हुँ, डेमोक्रेटिक कंट्री में एक सिस्टम है, जुडिशरी लॉ ऑर्डर का मामला, हम उसमें टाइम उसके अंदर बॉन्ड रहने का। हुँ, हम चाहे ना चाहे उसके अंदर ही रह के हमको खेलना है। हुँ, बस हम रिफॉर्मेशन की तरफ आवाज उठा सकते हैं। ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे सिस्टम करप्ट है। सिस्टम में वो अच्छे हैं भी हैं, अच्छे लोग भी हैं। ऑफ़ तो उन कोर्स। लोगों को आगे करने की ज़रूरत है, उनको इकट्ठा करने की ज़रूरत है, उनके थ्रू वो सिस्टम को सही करने की ज़रूरत है। बस यही मैं कुछ कह सकती हूँ, क्योंकि डेमोक्रेटिक ज़्यादा कुछ बोलना या तवक्कुल करना, वो कम करती है। मेरा भी वही जो है इशारा था, कानून के दायरे में रहकर ऑफ़ कोर्स, मगर करना क्या है? कानून के दायरे में रहकर क्या करना चाहिए ताकि फ़ेल होते हुए इंस्टीट्यूशंस जाग जाएँ कि बिल्कुल, हाँ, हमें यहाँ पे कुछ करना है। जी। यही है ना हमारा जो राइट्स है कि हम लोग हर इनजस्टिस के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। हुँ, अगर जुडिशरी के अंदर कुछ लूपहोल्स नज़र आ रहे हैं, तो फिर हमारा आवाज़ बनना चाहिए वहाँ पर। और उसके अंदर मैं यही कह रही हूँ कि हर डिपार्टमेंट में कुछ अच्छे लोग बहुत मौजूद हैं, कि हुँ, उन लोगों को हम उनके अप्रोच होना चाहिए, उनके साथ बैठ के बात करके, उस सिस्टम को ठीक करने में हमारा अपना रोल प्ले करना चाहिए। हुँ, बस यही कुछ हम कर सकते हैं, करना भी चाहिए। हुँ, ख़वातीन की तंज़ीमों को इसमें पेश-पेश रहना चाहिए। मेरा ठीक है, ख़वातीन के मसले पे ख़वातीन आना बहुत फ़ितरी बात है, लेकिन क्यों ख़वातीन नहीं आए? ख़वातीन की फ़िक्र क्या? ठीक, तो ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ, ये आप चेक आपने कीजिए। बहुत अच्छा सवाल किए कि ख़वातीन के तंज़ीम को पेश-पेश रहना चाहिए। ख़वातीन के मसले ख़वातीन ज़रूर पेश-पेश रहेंगे, लेकिन लाइक माइंडेड मर्द लोगों को भी साथ देने की ज़रूरत है। ऑफ़ कि अब कोर्स। अगर सब लोग जो ना भाई-बाप जो रिश्ते जिस तरह के रिश्ते वो लोग महसूस करते हैं, उस बच्ची के साथ ज़ुल्म हुआ है, ये महसूस करने वाले हर वो दिल इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, ठीक है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट के रिलिजन के राइट, साथ होना चाहिए, इंसाफ के लिए आवाज़ उठाना चाहिए। ठीक कि है, हम किसी के लिए इंतज़ार नहीं करना चाहिए। जो बिल्कुल, पेश आते हैं आगे-आगे उनके पीछे सब लोग चल पड़ते हैं। ये बिल्कुल, ख़वातीन के मसला ख़वातीन ही नहीं, ख़वातीन का मसला मर्द लोग हज़रात का भी है। इस बिल्कुल। मुल्क के अंदर ख़वातीन की अगर तरक्की नहीं है, तो मुल्क की तरक्की नहीं। अगर कहीं अगर पर इस भी नहीं। मुल्क के अंदर ख़वातीन के ऊपर ज़ुल्म हो रहा, तो इस देश के अंदर आधा पॉपुलेशन के ऊपर ज़ुल्म हो रहा, ज़ालिम मुल्क को बनाया जाता। लिहाज़ा जो ना हम हर कोई दिल इस मर्डर से, इस कत्ल से रो रहा है, आँसू बहा रहा है, उन सबको आवाज़ उठानी चाहिए, सड़क पे आना चाहिए। आज उनकी बारी, कल खुदा ना खास्ता हमारी बारी भी हो सकती जी, अगर ज़ुल्म के खिलाफ आवाज़ ना उठाएँ तो ऐसा हो सकता है, है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैंने जो है आपने ये बताया कि ख़वातीन के मामले हैं तो ख़वातीन ही क्यों मर्द भी आने चाहिए। मैंने जी, भी तो टॉपिक उठाया है ये। जी, हुँ? तो बिल्कुल, मुझे भी दर्द है, मुझे भी बहुत अफ़सोस है जितनी भी ख़वातीन के साथ यहाँ पर हैदराबाद में मोइनाबाद में हुआ था, मैंने बात की उसके ताल्लुक से। फिर दिल्ली में जो है 1 महीना पहले हुआ था नाबालिगा के साथ, फिर अब ये मामला है। आवाज़ तो मैं उठाता रहूँगा इंशाअल्लाह। मैंने ये सवाल आपसे इसीलिए किया था ख़वातीन की तंज़ीमों का। ख़वातीन की तंज़ीमें भी सेलेक्टिव हैं, सब्जेक्टिव हैं। ख़ातून के हर मामले पर नहीं आती है, वो देखती हैं वो ख़ातून किस तबक़े से बिलॉन्ग करती है। तब वो जी। निकलती हैं, आवाज़ उठाती हैं, आवाज़ बहुत ज़्यादा बुलंद करती हैं और कहीं-कहीं तो बिल्कुल ख़ामोश। देखिए देखिए, आप बिल्कुल बोल रहे हैं, बिल्कुल 100% सही है, मैं इत्तेफ़ाक रखती हूँ। लेकिन मैं हमारे बहनों से आपके थ्रू कहना ये चाहती हूँ, इंतज़ार मत करो किसी के लिए, ना उम्मीदें भी ज़्यादा मत रखो। जो हो सकता है अपने से वो करते चले, आगे बढ़ो। फिर जब हम आज आगे आ जाएँगे तो पीछे लोग चलते आ जाएँगे। हम जी, किसी का इंतज़ार नहीं करना, किसी पर इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं होना कि वो आएँ तो हमारा मसला हल होगा, कभी नहीं। मेरा पेट का दर्द मुझे पता चलता है, किसी और को नहीं। मुझे गोली खाना है, ये ठीक, ये लेकर चलना है। जी, ठीक। ख़ालिदा परवीन साहबा, हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। तो नाज़रीन ये थे ख़ालिदा परवीन साहबा समाजी जहदकार। इन्होंने ये बताया कि ये जो ख़वातीन के खिलाफ़ ज़ुल्म और बर्बरियत का मामला जारी है, अगर जो है
ऑफिशियल इंस्टीट्यूशंस फेल होते हैं तो आवाम की जिम्मेदारी है, ख़वातीन की जिम्मेदारी है, मर्दों की भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि आवाज़ उठाएं तावक्त ये कि जो ज़िम्मेदारान हैं वो अपनी अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं और मुजरिम को कैफर किरदार तक पहुंचाएं। फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात इन्होंने बारहा की है, और फास्ट ट्रैक मीन्स लिमिटेड टाइम फ्रेम। आप फास्ट ट्रैक के नाम से तो काम कर रहे हैं मगर फास्ट ट्रैक नहीं हो रहे हैं। 1 महीना पहले जो मामला हुआ था अभी तक के उसका फैसला नहीं आया, जिसकी वजह से फिर ये और एक मामला दोहराया गया है। तो जब तक कि तेज़ इंसाफ, हाँ ये भी है कि कोई बेकसूर है तो उसको सज़ा नहीं होनी चाहिए, ये बात भी मद्देनज़र रखनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर कोई कसूरवार पाया जाता है तो उसको फ़ौरन से अगर सज़ा न दी जाए तो ये वाक़यात में कमी नहीं होगी। ख़वातीन की तंजीमें भी सिलेक्टिव नहीं होने चाहिए, हर खातून हर लड़की पर जुल्म पर आवाज़ उठानी चाहिए। अब देखना यह है कि ये मामलात आगे आगे किस तरह से होते हैं, किस तरह से सबिया को इंसाफ मिल पाता है। हमें दीजिए इजाज़त, शब बख़ैर।